हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, मास, लेंथ काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देखिए। फिजिकल क्वांटिटी दीज आर दोज यूनिट्स विच ओबे फिजिक्स लॉज, यानी ये वो क्वांटिटी होती हैं जो क्या करती हैं, फिजिक्स के लॉज को क्या करती है, वो ओबे करती है। यानी फिजिक्स के लॉज को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। एंड इट्स मेजरमेंट इज़ नेसेसरी, यानी उसको मापन, उनका मापना यानी उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ओके, देखिए सेकंड हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स क्या होती हैं। द चूजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी विच आर एसेंशियल सेम नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब ये हो गया कि यूनिट्स एक तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए एक मान जो होता है उसका वो निर्धारित किया गया है, जिसको मापना होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमें किसी चीज़ को मापना है या फिर किसी चीज़ को, जैसे हमें कोई चीज़ लिख के आनी है, जैसे हम कोई भी बुक लिख के आते हैं या फिर हम जैसे कोई भी सामान खरीद के लिख के आते हैं, तो जैसे 1 किलो का बाट हम यूज करते हैं, तो वो 1 किलो का बाट जो होता है वो उसकी क्या है, उसकी यूनिट है, यानी उसका एक मान है कि ये 1 किलो की चीज़ होती है। ठीक है, तो यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करने के लिए एक मान निर्धारित किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है मास क्या होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मास क्या होता है। देखो यहाँ पर मास जो है वो क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन इन ए बॉडी, यानी जो किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, जो भी क्वांटिटी होती है किसी बॉडी के अंदर जो कंटेन होती है, जो मौजूद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, मास जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, उसको मतलब ये हो गया कि जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। ओनली क्या रहेगा, वो पॉजिटिव। हमेशा मास क्या रहेगा, पॉजिटिव, जीरो कभी नहीं हो सकता। ओके, देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेंथ। लेंथ क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेंथ। यानी जैसे ए पॉइंट यहाँ मान ले, बी पॉइंट यहाँ मान ले, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, इसकी लेंथ कहलाएगी। ओके, ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी हम उसको मीटर से शो करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है टाइम। व्हाट इज़ द टाइम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन व्हाट इज़ ए क्लॉक रीड, यानी आइंस्टीन के अनुसार जो घड़ी होती है, जो पढ़ती है, घड़ी जो पढ़ती है वही क्या होता है, टाइम होती है। यानी जो घड़ी होती है वो हमें जो बताएगी वही क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है टाइम की। ओके, देखिए नेक्स्ट है फंडामेंटल एंड द ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं और ड्राइव यूनिट क्या होती हैं। देखिए फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं, फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं, द मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। यानी फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम है बेस यूनिट। जो मास होता है, जो लेंथ होती है और जो टाइम होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। जैसे मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, ये मापने के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। यानी ये जो यूनिट होती हैं ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइव यूनिट्स, इसको हम ड्राइव यूनिट से ऑब्टेन नहीं कर सकते। इनकी अपनी खुद की क्या होती है, यूनिट होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास में ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट क्या होती है, देखिए दीज आर दोज यूनिट विच ऑब्टेन फ्रॉम मास, सॉरी विच फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। यानी ड्राइव यूनिट्स वो होती हैं जिसको हम फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। यानी ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उससे ही हम ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स होती है,
वर्क होती है, एनर्जी होती है, पावर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पावर की ज़रूरत है और पावर निकालनी है, तो पावर को हम कैसे लिखेंगे, P=W/T। तो हमने यहाँ पर टी टाइम हमने यूज कर लिया, और टाइम किस में आया था, टाइम आया था हमारे पास फंडामेंटल यूनिट के अंदर। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल यूनिट यूज करके ड्राइव यूनिट को निकाला है। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स जो होती हैं कई तरह के, जैसे ऐसा यूनिट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ऐसे ये बहुत सारे यूनिट्स हैं, यानी उसके कई तरह के कई उसके प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है CGS सिस्टम है, जैसे सबसे पहले हमारे पास हो गया CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम में C का मतलब यहाँ पर हो गया है सेंटीमीटर, G का मतलब यहाँ पर ग्राम है, S का मतलब यहाँ पर सेकंड है। तो इसका मतलब हो गया लेंथ जो होगा उसको हम C यानी सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो लेंथ जो होती है उसको सेंटीमीटर में, मास जो होगी उसको ग्राम में, और टाइम होगी उसको सेकंड में। जहाँ पर भी हमसे CGS यूनिट पूछी जाएगी लेंथ, मास और टाइम की, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसलिए ये होगी CGS। ओके, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर MKS सिस्टम। MKS में M का मतलब यहाँ पर हो गया मीटर, K का मतलब यहाँ पर है किलोग्राम, और S का मतलब यहाँ पर है सेकंड। नाम वह रहेगा, यानी लेंथ सबसे पहले, फिर मास आएगा, फिर टाइम आएगा। तो लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, मीटर से, मास को किससे डिनोट करेंगे, किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से, इसलिए तीनों हो गई हैं MKS। ठीक है, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर FPS सिस्टम, देखिए FPS सिस्टम में यहाँ पर क्या होगा, सेम वही रहेंगी लेंथ, मास और टाइम। तो F का मतलब यहाँ रहेगा फुट, और मास जो होगा उसको डिनोट करेंगे हम पौंड से, यानी P का मतलब पौंड हो गया यहाँ पर, और S का मतलब यहाँ पर सेकंड है। ठीक है, तीनों वैसे रहेंगी, जो लेंथ होगी वो फुट में, मास होगी वो पौंड में, और टाइम होगी वो सेकंड से हम डिनोट करेंगे। इसको बोलेंगे FPS सिस्टम। जहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा FPS सिस्टम, उसमें हम फुट, पौंड और सेकंड यूज करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास SI सिस्टम, सबसे ज़्यादा हम यूज करेंगे SI सिस्टम, जो हम थोड़ी देर पहले अभी पढ़ते आ रहे थे। SI सिस्टम जैसे कि हमने लेंथ में पढ़ा था, लेंथ क्या है, SI सिस्टम में क्या यूज करेंगे, हम मीटर यूज करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। तो ये हो गया SI सिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गया हमारे पास सिस्टम, इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यानी इस अगर हम इसको पूरा नाम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये SI सिस्टम का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ द सेम ऑन MKS सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पर MKS सिस्टम पढ़ा था, सेम मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सेम यहाँ पर SI सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास में लेंथ आएगी वहाँ पर हम मीटर से शो करेंगे, जैसे हमारे पास में मास आएगा उसको हम किलोग्राम से नोट करेंगे, जैसे हमारे पास में टाइम आएगा उसको हम सेकंड से यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गई हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय में, सब में जहाँ पर भी होगा अलग जो सिस्टम होगा, यानी इंटरनेशनल एक तरह से हम बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूज तरह से हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, SI सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है ऑन SI सिस्टम। ऑन SI सिस्टम देर आर द 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट, और एक होती है यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट एंगल को मेज़र करने के लिए, यानी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बीच में जो एंगल होता है उसको मेज़र करने के लिए हम सप्लीमेंट्री यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे SI सिस्टम के अंदर 7 तो फंडामेंटल यूनिट और 2 यहाँ पर होती हैं उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि मास 7 हमने पढ़ी यहाँ पर,
तो सबसे पहले हमने हमें मास, यानी जो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और ये होता है सिंबल, यानी हम उसको केजी से डिनोट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी लेंथ आएगी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपसे पूछा जाएगा उसकी फंडामेंटल यूनिट के बारे में, तो वहाँ पर होगी उसके मीटर, और उसको हम यूज करेंगे एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से। ठीक है, तीसरी हमारे पास है टाइम, टाइम का होगी सेकंड, और स्मॉल एस से डिनोट करेंगे हम इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे केल्विन से, और सिंबल उसका होगा कैपिटल के। नेक्स्ट हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे एम्पियर से, जैसे हम 10th क्लास में यूज़ करते थे, और वहाँ पर उसका जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगी लूमिनियस इंटेंसिटी, उसको हम डिनोट करेंगे कैंडेला से, और यहाँ पर उसका सिंबल होगा सी और डी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, उसको डिनोट करेंगे हम मोल, MOLE, और वहाँ पर जो उसका सिंबल होगा वो होगा MOL। क्या होगा उसका, MOL, ई नहीं लगेगा, खाली MOL उसका एक सिंबल होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर है, दो उसकी हमने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो दो यहाँ पर इसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, देखिए वो हमारे पास में एक तो है फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल, जो सिंपल एंगल होता है प्लेन एंगल, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट होगी उसकी रेडियन, और जो उसका सिंबल होगा वो होगा RAD। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा सॉलिड एंगल, और उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेरेडियन, और उसका जो सिंबल होगा वो होगा SR। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है कुछ ड्राइव यूनिट्स हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स की ड्राइव यूनिट होगी उसकी न्यूटन, और उसका सिंबल जो होगा वो होगा कैपिटल N। वर्क एनर्जी की होती है जूल, ये सारी 10th क्लास में थी, और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल J से। फिर होगी हमारे पास पावर, उसका सिंबल होगी, उसका जो ड्राइव यूनिट होगी वाट, और सिंबल होगा W, कैपिटल W। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल W आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी वोल्ट, और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल V से। और नेक्स्ट हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, उसको डिनोट करेंगे, उसका ड्राइव यूनिट होगी फैराड, और उसको डिनोट करेंगे हम सिंबल कैपिटल F। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक नहीं है, यहाँ पर फ्लक्स, FLUX। ठीक है, ये फ्लक्स, ये फ्लक्स है ये। ठीक है, FLUX फ्लक्स, उसकी होगी वेबर, WEBER वेबर, और उसका जो सिंबल होगा वो होगा WB। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में उस SI सिस्टम के ऊपर कुछ ड्राइव यूनिट्स, कुछ फंडामेंटल यूनिट, और कुछ उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।